साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों, उस वीडियो का शीर्षक भी दलित समाज के वीर योद्धा और गौरवशाली इतिहास। जी हाँ साथियों, दलित वीर योद्धा और गौरवशाली इतिहास। साथियों, इस विषय पे मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में पहले भी 3 से 4 वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं, जो मेरे बहुजन समाज दलित भाइयों ने बहुत ही सराही हैं और बहुत ही पसंद की जा रही हैं। साथियों, जैसे कि मैं अपने वीडियो से पहले कई बारी बता चुका हूं कि साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल केवल और केवल हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के ऊपर ही आधारित है। जी हाँ साथियों, दलितों के ऊपर ही आधारित है। इसके माध्यम से हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले और जितने भी हम बहुजनों दलितों के मार्गदर्शक, शुभचिंतक और हितैषी रहे हैं, हम उनके ऊपर ही छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपने बहुजन दलित भाइयों में साझा करते हैं। साथियों, ऐसा भी नहीं कि यदि कोई वो राजनीतिक दल हो या कोई भी ऐसी पार्टी या समाज हो जो हम बहुजनों और दलितों के लिए कुछ जरा भी सोचेगा या हमारे लिए कुछ भी करने का प्रयास करेगा, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल उससे भी परहेज या गुरेज नहीं करेगा। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा आज का भी जो वीडियो का शीर्षक है उसका नाम है दलित योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास। जी हाँ साथियों, दलित योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास भाग 5। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, आज मैं ऐसे बहुजन और दलित महान योद्धाओं के ऊपर एक वीडियो साझा करूंगा साथियों, जो दिल्ली के या यूं कहिए कि दिल्ली के नज़दीक के वीर योद्धा रहे हैं। तो साथियों, संत पीरू शाहजी महाराज। जी हाँ साथियों, संत पीरू शाहजी महाराज का जन्म 5 नवंबर 1662 में मेहतर वाल्मीकि जाति में गुड़गांव जिला के शालीखेड़ा गांव वर्तमान में उजड़ा हुआ, जो चौबीसी के चौधरी दादा बिल्ला पहलवान चिंडालिया व दादी हरदेई के घर हुआ था। संत पीरू शाहजी महाराज बाल ब्रह्मचारी रहे, संत वेश धारण कर समाज कल्याण का कार्य करते थे। महाराज जी ने सती प्रथा का जमकर विरोध किया। मथुरा में सती प्रथा के विरोध के चलते आपका स्वर्ण से भी जबरदस्त टकराव होता था। आगरा में अपने ही समाज की एक महिला को जबरदस्ती सती कराया जा रहा था। आपने उसे सती नहीं होने दिया और समाज के लोगों को समझाकर उसका विवाह एक गंगा बख्श नाम के युवक से करवा दिया, और जो बाद में संत पीरू शाहजी का शिष्य भी बना, और आपने विधवा विवाह पर भी जोर दिया था और यह घोषणा की थी कि मैं उसे ही अपना शिष्य बनाऊंगा जो किसी विधवा महिला का सहारा बनेगा। जी हाँ साथियों, संत पीरू शाहजी महाराज ने यह भी घोषणा की थी कि मैं उसी को अपना चेला और शिष्य बनाऊंगा जो किसी विधवा महिला का सहारा बनेगा। और आपने बेगार प्रथा का भी विरोध किया। आप समाज में घूम घूम कर प्रचार का कार्य करते थे। जब सोहना के पास औरंगजेब एक सराय का निर्माण कर रहा था, तो हमारे दलित समाज से बेगार लेने का कार्य किया, जिसका विरोध संत पीरू शाहजी महाराज ने किया। और 360 की पंचायत के चौधरी बोधन सोदे जी रायसीना
के और चौबीसी के चौधरी मनवा पहलवान चिंडालिया जी के साथ मिलकर आपने लोगों को रोका और शिलाखेड़ा में पंचायत करके जब आप लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। जी हाँ साथियों, जब संत पीरूसा जी महाराज शिलाखेड़ा में पंचायत करके अपने दलित भाइयों को इकट्ठा कर रहे थे, तभी औरंगजेब की सेना ने धावा बोल दिया और आप ज़बरदस्त टक्कर लेते हुए हमारे समाज ने सेना को जवाब दिया और इसी लड़ाई में संत पीरूसा जी महाराज शहीद हो गए थे। जी हाँ साथियों, औरंगजेब ने धोखे से हमला करके संत पीरूसा जी महाराज पर हमला कर दिया। संत पीरूसा जी महाराज और दलित समाज के योद्धाओं ने औरंगजेब से जमकर लोहा लिया और साथियों अंत में संत पीरूसा जी महाराज शहीद हो गए थे। साथियों, यह क्रम यहीं पर नहीं रुका। इसी तरह से साथियों, इसी तरह से चौधरी देवीदास, जी हाँ साथियों, चौधरी देवीदास चौधरी मनफूल जी के वंशज थे। ये दिल्ली में 3 बावनी के वजीर थे। 3 बावनी का मतलब 52 गांव की 3 पंचायत को मिलाकर बनती थी। दिल्ली में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संपर्क में आने वाले पहले चौधरी चमार जाति से थे। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संपर्क में आने वाले चमार जाति से ये पहले आदमी थे। शुरुआती दौर में इन्होंने पूरी दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म सभाएं करवाई थी। अंबेडकर भवन दिल्ली के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली के दलित समाज से आटा एवं अनाज इकट्ठा किया था, जिसे बेचकर उस समय में 2700 रुपये का सहयोग किया था। जी हाँ साथियों, चौधरी देवीदास जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अंबेडकर भवन बनाने के लिए हम बहुजनों और दलितों के यहाँ आटा और अनाज इकट्ठा किया था, मांग मांग कर घर घर जाकर। और साथियों, जो आटा और अनाज उस समय में 2700 रुपये का बिका था। जी हाँ, 2700 रुपये का बिका था। साथियों, यह उस समय का सबसे बड़ा सहयोग था। इन दिनों यह भवन में दी गई सबसे बड़ी राशि थी। बाद में आप अंबेडकर भवन दिल्ली की शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य भी रहे। 1931-1932 के गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर स्वामी अछूतानंद जी के साथ मिलकर कई टेलीग्राम इंग्लैंड भेजकर डॉक्टर अंबेडकर जी के दलित नेतृत्व का समर्थन किया। पूना पैक्ट के अवसर पर आक्रोश और कांग्रेस का प्रतिशोध भी किया था। 1942 में दिल्ली में वायसरायस की एग्जीक्यूटिव कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के लेबर मेंबर बनने पर उन्होंने डेलीगेट के रूप में संपर्क किया। साथियों, 1911 से 1922 और 1922 से 1946 की विशाल कॉन्फ्रेंसों के सक्रिय चौधरी रहे। जी हाँ साथियों, उस समय के सक्रिय चमार जाति के चौधरी रहे थे। साथियों, यह है हम बहुजनों और दलितों का गौरवशाली इतिहास। जी हाँ साथियों, गौरवशाली इतिहास जिसको उस समय की मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने हमेशा दबाया छुपाया गया। साथियों, उस समय में मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों का ही राज था। इसलिए उस समय में उन लोगों ने देश और जनता को जो चाहा वो बताया। जी हाँ साथियों, जो चाहा वो बताया। अधिकतर उन्होंने हम बहुजन और दलितों के बारे में जो लिखा है वो मुझसे और आपसे भी अनभिज्ञ नहीं है। उन्होंने सदैव हम बहुजन और दलितों को निकम्मा, निठल्ला और न जाने क्या क्या कहकर
हमारे पूर्वजों को, हमारे वीर योद्धाओं का अपमान किया है, हमें अपमानित किया है। साथियों, वो तो शुक्र है कि आज मेरा बहुजन और दलित समाज जागृत हो गया है, पढ़ लिख गया है। साथियों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यह भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगी है। जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगी है कि हमारे दलित समाज के योद्धा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के गांव में भी कितने सक्रिय रहे, उन्होंने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं और कैसे कैसे हम बहुजनों और दलितों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। तो साथियों, मैं अब अंत में आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का केवल और केवल एक ही माध्यम है कि हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के ऊपर हो रहे या होने वाले अत्याचारों को, या जो भी हमने और हमारे पूर्वजों ने उस समय में भोगा था, उस पीड़ा, उस दर्द और उस एहसास को मैं अपने इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलित भाइयों तक पहुंचा सकूं। साथियों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और साथियों, आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, मोहल्ला सुधार समितियां हो, या आप किसी भी छोटे बड़े संगठन या दल में सक्रिय हैं, तो कृपया मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें साथियों, ताकि हम बहुजनों को, दलितों को और अति दलितों को भी अपने गौरवशाली इतिहास और वीर योद्धाओं के बारे में पता चल सके या बताया जा सके। साथियों, अंत में एक बार फिर अपने सभी दलित समाज, बहुजन और अति दलित समाज के वीर योद्धाओं और सैनिकों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।